बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम इज बशीर ज़रीफ। और जैसे कि आपको थंबनेल से तो चल गया हो कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 वेक्टर की बेसिकली हम रिव्यू एक्सेस को डील करने जा रहे हैं। तो रिव्यू एक्सेस में हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम इसके एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकें। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो इसके हमारे पास क्वेश्चन आंसर हैं रिव्यू एक्सेस के, उनको सॉल्व करें। तो रिव्यू एक्सेस को सॉल्व करने का एक ये तरीका ये होता है कि अगर आप किसी भी चैप्टर की रिव्यू एक्सेस सॉल्व कर लेंगे तो उसकी रिस्पेक्ट से आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है कि आपको फर्दर वो चैप्टर आता है कि नहीं, रिवाइज करने की जरूरत है कि नहीं। तो रिव्यू एक्सेस बेसिकली पूरे चैप्टर को निचोड़ को बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कोशिश है कि हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो मैथमेटिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 वेक्टर केपी के बोर्ड की रिव्यू एक्सेस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसकी रिस्पेक्ट से आपके लिए स्लाइड बना दी है, तो बड़ी मेहनत से आपके लिए स्लाइड नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा बेसिकली हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करें। ठीक है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम रिव्यू एक्सेस की तरफ आए तो सबसे पहले हम एमसीक्यू नंबर 1 की डील कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के दोनों आ रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रूल था आई जे के। ठीक है, न्यू एरो का डायरेक्शन होती है। ठीक है, फिर के की तरफ। तो अब हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। तो जैसे हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करूं, अब फर्दर क्वेश्चन नहीं करा, अगर मैं यहां से बात करूं आई क्रॉस जे किसके इक्वल आ रहा है, वो के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं जे इंटू के, वो किसके इक्वल आ रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे जैसे लिखी हुई है सामने। फिर उसके बाद के इंटू आई की बात करूं, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास आ रहा होगा जे के इक्वल होगा। लेकिन अगर लेफ्ट सपोज में उलट डायरेक्शन में जाना शुरू करूं, मतलब कि इसकी डायरेक्शन है जे से के की तरफ है, अगर मैं जाऊं के से जे की तरफ, ठीक है, तो फिर आई के साथ कौन साइन आएगा, नेगेटिव साइन। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, मैंने बेसिकली फिजिक्स में डिटेल में समझाए थे, जो चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर वाला, उसमें डिटेल में समझाए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी जे इंटू के, जे इंटू आई, मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस के, एंड इसी तरह आई इंटू के हमारे पास आ जाएगा माइनस जे के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अगर बात की तो मेरे पास क्वेश्चन क्या लिखा था, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आई जे इंटू के डॉट जे आई इंटू के, यानी डॉट प्रोडक्ट एज वेल एज क्रॉस प्रोडक्ट है, प्लस के, यहां भी प्लस था, प्लस के आई इंटू जे। बेसिकली चीज आपको समझ आ गई। अब मैं फर्दर क्वेश्चन को लिख देता हूं। अगर मैं क्वेश्चन लिखूं तो क्वेश्चन मेरे पास क्या गिवन है, तो बेसिकली इसमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों मेंशन है, तो आपको डॉट प्रोडक्ट भी रिवाइज करा देता हूं। तो अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास होता है कि आई इंटू आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह के इंटू के एंड जे इंटू जे इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन अगर फर्दर बात करें आई इंटू के इंटू आई या के इंटू जे, ये सारे के सारे किसके इक्वल होते हैं, 0। यानी डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम वैल्यू होंगी तो हमारे पास 1 के इक्वल होंगे, अगर डिफरेंट आ रही होगी तो हमारे पास क्या होता है, 0 के इक्वल आ रहे होते हैं। अब इस फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं ब्रैकेट के अंदर चीज को सॉल्व करूं। तो अगर देखा जाए तो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है जे इंटू के, तो अगर बात करें जे इंटू के किस इक्वल आ जाएगा, आई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई आ गया, डॉट प्रोडक्ट था। फिर फर्दर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस ब्रैकेट की बात करें आई इंटू के, अब बात करें आई इंटू के क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, आई इंटू के रिवर्स पोलैरिटी में आ रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो साथ माइनस जे। ठीक है, उसके बाद फर्दर बात करें के डॉट, अब देखा जाए तो हमारे पास फर्दर लिखा हुआ कि आई इंटू जे, आई इंटू जे सेम पोलैरिटी में जा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस के। ठीक है, अगर फर्दर करें तो आई इंटू आई 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस में ले आऊंगा, जे इंटू जे वो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर के इंटू के वो भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो क्या बच जाएगा, 1। तो इसको राइट ऑप्शन बन रहा है वो क्या हमारे पास बन रहा है, 1। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एमसीक्यू नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन बन रहा है हमारे पास क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो फर्दर मूव करने से पहले मैं इस चीज को रेज कर लेता हूं। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं तो लिखा हुआ है कि द वेक्टर, 3 वेक्टर हमारे पास गिवन है, एक ये वेक्टर है, ठीक है, दूसरा वेक्टर गिवन है एंड 3 वेक्टर। अब हमने बताना है कि बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोस्केलियस है, राइट एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल एंड आइसोस्केलियस है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आइसोस्केलियस की, तो जिसकी 2 साइड आपस में इक्वल है तो उसको बोला जाता है आइसोस्केलियस। ठीक है, उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ रहा होता है, बेसिकली बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, और ये दोनों की दोनों लिखी हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो हमने प्रूफ करने के बेसिकली उनसे कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको सारी की सारी चीजें मैंने समझा दी हैं। तो अगर हम बात करें तो मेरे पास 3 वेक्टर गिवन है।
तो हर एक वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ। तो जो पहला वेक्टर मेरे पास गिवन है वो है 3i प्लस 5j प्लस 2k। जब मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? x का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 25 प्लस 4 विच इज इक्वल टू √38। ठीक है, तो ये मैंने पहले वेक्टर का फाइंड कर लिया। अब मैं दूसरे वेक्टर को डील कर लेता हूं। दूसरे वेक्टर मेरे पास क्या था? 2i माइनस 3j माइनस 5k, जिसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब जो नेगेटिव साइन है वो स्क्वायर के अगर अंदर आ रहा हो तो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। नेगेटिव, अगर आपने सुना भी होगा, अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है और पावर इवन हो जाए तो नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो पावर इवन होगी तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जाएगा √38। फिर मैं लास्ट वाले को कर लेता हूँ। तो अगर मैं लास्ट वाले करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है? 5i प्लस 2j माइनस 3k। इसको फर्दर करूंगा तो 25 प्लस 4 प्लस 9 विच इज आल्सो इक्वल टू √38। मीन ऑल थ्री साइड आर इक्वल। व्हेन ऑल थ्री साइड आर इक्वल व्हाट वी सेड इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बेसिकली ये कौन सा इसका राइट ऑप्शन बनता है? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। तो पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। जब फर्दर आप मूव करते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, 2 वेक्टर, एक ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू गिवन है और एक बी वेक्टर है जिसकी वैल्यू गिवन है, आर पैरेलल। ठीक है, इफ लैम्डा इज इक्वल टू फाइंड करना है तो हमारे पास 2 वेक्टर पैरेलल में। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें, जब 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसका आंसर मैक्सिमम आर होता है। ठीक है, तो हमें मिनिमम चाहिए। यानी लेट्स सपोज मेरे पास लिखा हो ना, जब हम फैक्टराइजेशन करते थे तो मेरे पास लिखा हो कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर कोई चीज भी इक्वल टू 0 तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट लूंगा, डॉट प्रोडक्ट पैरेलल में क्या होता है? मैक्सिमम। और क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल में क्या होता है? 0। ठीक है, तो इसके दरमियान में क्या लूंगा जो है वो, मैं इनको पैरेलल कंसीडर करते हुए क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लूंगा? क्योंकि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो उसकी वैल्यू इक्वल टू के सामने कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी जो कि इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, यानी लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 2 वेक्टर गिवन है। ठीक है, दोनों वेक्टर को हमने दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है और हमने लैम्डा फाइंड करना है। तो अगर हम वेक्टर की बात करें, हमने 2 वेक्टर पढ़े, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट अगर पैरेलल हो तो उसका आंसर क्या आता है? मैक्सिमम। तो अगर मैक्सिमम होता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी होती है कि इस चीज के इक्वल है, लेकिन नहीं मेंशन, तो फिर क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल में क्या होता है? 0। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट को क्यों यूज करूँ? आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम क्रॉस प्रोडक्ट को क्यों यूज करें। तो लेट्स सपोज अगर हम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो हमारी वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हम इजी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लूँ a प्लस बी। ठीक है, अब मुझे नहीं पता है किसके इक्वल है। ठीक है, मतलब कि लेट्स सपोज ये 100 के इक्वल भी हो सकती है, 200 के भी इक्वल हो सकती है, 300 के इक्वल भी हो सकती है। तो डॉट प्रोडक्ट में ये सिनेरियो है, क्योंकि इक्वल टू वाली वैल्यू में पता नहीं है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अगर 2 चीजें पैरेलल हो तो हमें पता होता है कि वो किसके इक्वल होती हैं, वो हमारे पास होती हैं 0 के इक्वल होती हैं। तो मैं इन दोनों के दरमियान क्या ले लूंगा? क्रॉस प्रोडक्ट। मीन यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि a क्रॉस b इक्वल टू 0। तो इन दोनों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट में हम a की वैल्यू ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख लूंगा i j एंड k। और अगर फर्दर बात करूं तो a की वैल्यू क्या है? 2 1 एंड 3, और j की वैल्यू क्या है? 4 माइनस लैम्डा एंड 6। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मुझे पता है कि इसका इक्वल है 0। अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। अगर इक्वल टू 0 करके करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में कहते हैं i से i, j से j और k से k, उस तरह भी करना इजी है। लेकिन इक्वल टू वाली वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में पता है वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्सपेंड कर लेते हैं i। जब i के लिए एक्सपेंड करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 प्लस 3 लैम्डा, फिर माइनस j 12 माइनस 12। ठीक है, फिर प्लस के, जिसके लिए क्या हो जाएगा? -2 लैम्डा माइनस 4। अब आगे 0 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0i, क्योंकि नल वेक्टर है, 0j प्लस 0k। ठीक है, तो मैं i को i के कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, तो आ जाएगा 6 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। इसी तरह अगर मैं j को j कैलकुलेट करूंगा तो दोनों को 0 है, फिर k को ऐड कर लेता हूँ तो आ जाएगा -2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। विच मीन यहाँ से भी अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास आ जाएगी -2, और यहाँ से भी निकालूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी? -2। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है क्या बनता है? लैम्डा इज इक्वल टू -2
जो कि हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप की चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है कि इफ a प्लस बी एंड a माइनस बी मैग्नीट्यूड के अंदर है, हमने फाइंड करने कि आइदर वेक्टर आर पैरेलल, वेक्टर आर परपेंडिकुलर, वेक्टर आर इक्वल या नन ऑफ दीज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? अब दोनों वेक्टर को हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a प्लस बी, एक वेक्टर आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करूँ, जब मैं स्क्वायर ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, विच मीन क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू में एस यहाँ पे लिखा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सब वैल्यू एक साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये कट जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4ab इज इक्वल टू 0, मीन ab इज इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करें तो इन दोनों वेक्टर के दरमियान कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों को मैं बता देता हूँ। पहले मैं डॉट प्रोडक्ट का बता देता हूँ। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली 0 होता है परपेंडिकुलर पे, ठीक है, और मैक्सिमम होता है पैरेलल पे। ठीक है, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो बेसिकली 0 होता है पैरेलल पे और मैक्सिमम होता है परपेंडिकुलर पे। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। मीन इसमें होता है cos थीटा और इसमें आ होता है sin थीटा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा है तो हमारे पास आ गया तो 4a इंटू बी इक्वल टू 0। तो अगर हम देखा है तो हमारे पास a b इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमने बताना है कि बेसिकली हमारे पास जो प्रोडक्ट यूज होता है वो डॉट प्रोडक्ट हो रहा होता। तो अगर हम बात करें डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जब डॉट प्रोडक्ट आपस में परपेंडिकुलर होता है तब क्या होता है? 0 आ रहा है। अगर क्रॉस की बात करें तो पैरेलल होता है तब 0 इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे बेसिकली कौन सा प्रोडक्ट बना था? डॉट प्रोडक्ट। अब हमारे पास ज़हन में क्वेश्चन आता है कि हमने डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लिखा? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूँ, ठीक है, अगर देखा जाए तो a इंटू ए आर था, ठीक है, तब a स्क्वायर बनता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट था a इंटू बी यानी i इंटू जे, वो 0 के इक्वल हो जाता है, ऊपर लेकर ही गलत हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझा दी है। जैसे हमारे पास वेक्टर के आते हैं आपस में, अगर मैं फर्दर करूंगा तो डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर क्या होते हैं? जब परपेंडिकुलर होते हैं तब हमारे पास आंसर होता है 0। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद इसको रेज करके हम मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि द प्रोजेक्शन ऑफ 2i प्लस 3j माइनस 2k ऑन अ वेक्टर। अब मेरे पास एक वेक्टर है जिसको मैं a का नाम दे देता हूँ 2i प्लस 3j माइनस 2k, और दूसरा वेक्टर मेरे पास आ रहा है जो कि b का नाम देता हूँ, जो कि मेरे पास है बेटा जी i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो इफ वी लुक क्वेश्चन केयरफुली, द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूं, लेट्स सपोज मेरे पास ये a वेक्टर है, ठीक है, और ये b वेक्टर है, तो प्रोजेक्शन क्या होता है कि ये पूरा का पूरा ये b वेक्टर आ रहा था, a का वेक्टर भी इस पे उधर इंटरमिक्स हो जाए, मीन a अपनी शनाख्त खोल दे, ठीक है, अपनी शनाख्त को भूल जाए और b के साथ मिक्स हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें, व्हाट इज द प्रोजेक्शन? तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए, इस वेक्टर को नाम लिखा है ऑन बी, यानी ए वेक्टर की प्रोजेक्शन होगी है बी पे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन होती क्या है। तो मैंने एक वेक्टर ए ले लिया, दूसरे को ले लिया बी, ठीक है, तो अब ए उसके ऊपर ले डन हो जाए, मतलब कि ए बी वेक्टर के अंदर मिक्स हो जाए, फिर देन वी सेड प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। लेकिन अगर बी मिक्स हो जाता है ए के साथ, देन वी सेड इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। मीन मेरे पास लेट्स सपोज बी वेक्टर की वैल्यू है 4 और ए वेक्टर की है 2, वो तो इसी के अंदर मिक्स हो जाएगी, ठीक है, तो हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ठीक है, जब भी किसी चीज की प्रोजेक्शन दूसरे पे हो रही है तो उस चीज को क्या कर लेते हैं, स्किप कर लेते हैं। तो अगर मैं सिंपल डॉट प्रोडक्ट लिखूं, ठीक है, पहले मैं डॉट प्रोडक्ट लिख के फिर आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं सिंपल डॉट प्रोडक्ट लिखूं तो होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड, ये आ गया, ठीक है, साथ कॉस थीटा आ जाता है। लेकिन जब मैं प्रोजेक्शन की बात करूंगा, अब प्रोजेक्शन ऑफ, अब मैं कह रहा था ए अलोंग बी, वो क्या हो जाएगा बेसिकली, अब मैंने कह दिया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी है, तो बेसिकली अगर ये बी है तो इसके ऊपर ए आ जाएगा, यानी ए उसके अंदर इंटरमिक्स हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा कि ए और बी वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट
और दरमियान में देखा जाए तो प्रोजेक्शन हो गई थी बी अलोंग ए, यानी ए अलोंग बी, यानी ए वेक्टर मिस हो गया था बी के साथ, तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे बी वेक्टर आ जाएगा क्योंकि ए तो इसी के अंदर कवर हो जाएगा, इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो अगर हम फर्दर बात करें, ए वेक्टर मेरे पास क्या था 2i + 3j - 2k एंड द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर इज i + 2j + 3k डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2i × i 3 6 एंड -3 × 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 9 12 और 13 और 1 14, तो हमारे पास जाएगा √14, 6 और 6 काट देंगे तो मेरे पास जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √14। द राइट आंसर इज 2 डिवाइडेड बाय √14 विच इज इक्वल टू बी। तो बेसिकली जो राइट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। उसके बाद हम मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास फाइंड अ नॉन स्केलर अल्फा एंड बीटा फॉर विच हमारे पास एक ये वेक्टर गिवन है, ठीक है, एक ये गिवन है इक्वल टू 0, और मेरे पास पता है कि अल्फा और बीटा नॉन स्केलर वेक्टर है, ठीक है, फॉर ऑल वेक्टर ए एंड बी। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो मैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेता हूं। तो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है अल्फा ए वेक्टर प्लस 2b, ठीक है, माइनस बीटा फिर प्लस 4β माइनस ए स्क्वायर। अब ये आ गया, इसको इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अल्फा आ जाएगा प्लस 2β अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस 4b माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो सके यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब जिन जिन के अंदर ए वाली वैल्यू उनको सेपरेट कर लेंगे, जिनके अंदर बी फैक्टर उनको सेपरेट कर देंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, फिर मेरे पास एक आ रहा है बीटा ए का स्क्वायर और लास्ट भी आ रहा है माइनस ए। और अगर मैं बी वाले वेक्टर की बात करूं तो मेरे पास आ रहा है 2 ये आ रहा है और यहां से ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं फर्दर बात करूं तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ए जो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा माइनस 1, और अगर इनमें बी वेक्टर कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू क्या है 0। अब 0 का मतलब क्या है कि 0 ए वेक्टर प्लस 0 बी वेक्टर, ये आ जाएगा क्योंकि दोनों का हमारे पास 0 इक्वल है, ठीक है। हमारे पास लिखा होता है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फॉर ऑल वैल्यू एंड बी हमने ए वेक्टर को भी 0 लेट कर लिया और बी वेक्टर को भी 0 लेट कर लिया इक्वल टू में। तो मेरे पास हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, विच मीन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -2, जिसको इधर सब्स्टिट्यूट करें तो -2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, विच मीन माइनस बीटा इज इक्वल टू -3, विच विल बिकम बीटा इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास अल्फा का आंसर आ गया -2 और बीटा का आ गया -3। तो अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ बी एंड सी आर अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ट्राइंगल बी एंड ए बी सी देन फाइंड ए बी बी सी एंड सी ए। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ए बी, ठीक है, फिर बी सी एंड सी ए। अब इसका हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की फाइंड बात करूं तो P इंटू क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होता था Q माइनस P। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है, फिर C वेक्टर माइनस B वेक्टर, फिर A वेक्टर माइनस C वेक्टर, ये आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो A और A काट जाएंगे, B और B काट जाएंगे, C और C काट जाएंगे, तो इसका आंसर लास्ट में क्या आ जाएगा 0, विच इज इक्वल टू नल वेक्टर, जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है 0। फिर हम फर्दर मूव करें लास्ट चीज की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास इफ थीटा इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास 2 वेक्टर है, अब A डॉट बी एंड A क्रॉस बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू डैश, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसको मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूं, ठीक है। तो अब हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू जहां पे A डॉट बी एंड A क्रॉस बी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो प्रूफ ही कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये प्रूफ आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। फिजिक्स में हमारे पास ये थी, हमारे पास क्या चीज असाइनमेंट। अब असाइनमेंट आपने पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 2 में, तो मैं वापस प्रूफ करा लेता हूं, ठीक है। अब हमें बताना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिन पे दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं फर्दर बात करूं, जब मैं ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा ए बी डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है ए बी कॉस थीटा आ जाएगा, और जब इसकी बात करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को जाकर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा ए बी साइन थीटा एंड ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये काट देंगे तो मेरे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा,
जिसको हम वापस डिग्री में चेंज करेंगे तो पाई बाय 180 कर देंगे, तो पाई बाय 180 से हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 4। जब डिग्री से रेडियन में चेंज किया तो हमारे पास क्या आता है पाई बाय 4, तो राइट ऑप्शन इज पाई बाय 4। बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स की जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज के पहले एमसीक्यूज को सॉल्व किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इनको डिटेल के अंदर एक सॉफ्ट पेज के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोगों ने लाजमी सपोर्ट करनी है फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक अल्लाह ने के बाद।